पहली बात, सीएए ये भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू नहीं होता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे? एक दूसरे वाक्य है, क्या माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? ये क्या जुल्म है क्या माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना? और हमने माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया। अगला पॉइंट। तीसरा, क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये नॉन सेक्युलर देश नहीं है क्या? उनकी हिमायत क्यों कर रहे हैं? ठीक है। चौथी बात, मोदी जी ने जब गैस, टॉयलेट, आयुष्मान भारत दिया तब पूछा था कि आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, तो ये क्यों चिंता करते हैं? हमने उनको सर्विस दी और इसी के कारण 303 सीट्स मिली है। चौथी बात, ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है? ये केवल खुद के रिप्रेजेंटेटिव, खुद का वजूद इनका खो रहा है। ठीक है। क्योंकि इस चर्चा के अंदर किसी मित्र ने यहाँ पे राम मंदिर का उल्लेख किया, काशी का उल्लेख किया, इसलिए जबरन मुझे बोलना पड़ा था, अदरवाइज मैं बोलता नहीं था। कि जो कल तक रामलल्ला के सबूत मांग रहे थे, आज वो क्या 20-25 साल के अपने सबूत नहीं दे पाएंगे? कैसी दुविधा इनके मन के अंदर? मतलब 6 महीने पहले तो चिल्ला चिल्ला के 20,000 साल पहले जो जन्म था उसका सबूत मांग रहे थे, और अभी 20 साल 25 साल का सबूत नहीं पाएंगे। अच्छा, हज जाना लाजमी है हर मुसलमान को, तो हज जाने के लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए? तो पासपोर्ट तो प्रेजेंट कर ही सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे वो? तीसरी बात, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हिंदुस्तान के मुसलमान को कर रहे हैं, हिंदुस्तान के दलित को कर रहे हैं। ये पॉइंट आप जहां तक सीएए का सवाल है, मुझे लगता है कि कुछ मुल्कों में जहां पे वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर पीड़ा दी जाती है, उनको कुछ ना कुछ न्याय मिले। जो आपके पास शरणागति में आते हैं, उन शरणागतियों के जो लोग हैं उनको न्याय मिले, उनको नागरिकता मिले, इसके बारे में इसमें सोचा गया है। और ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था, करीब 70 साल पहले आ जाना चाहिए था। नेहरू लियाकत समझौता अगर आपने देखा तो उसके तहत ही आ जाना चाहिए था। तो मुझे खुशी है कि कम से कम ये अभी आया है। कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं होगी वो उन्होंने अमित शाह जी का वक्तव्य सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपका कार्यक्रम देख ले। कुछ खुलासा मैं भी कर दूंगा, कुछ खुलासा बाकी की जो यहाँ के मेहमान है वो भी कर देंगे। इसमें बातें मैं लोगों के सामने रखना पाऊंगा, जैसे मोहम्मद जी ने, मेरे भाई ने कुछ बताया कि और भी कुछ लोग उसमें टारगेट हो सकते हैं, तो कुछ खुलासा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि हर देश को अपनी नागरिकता का कानून बनाने का अधिकार होता है, एक। नंबर 2, जो कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं दलितों को और अल्पसंख्यकों को, गलत मानना है। दलितों को और अल्पसंख्यकों को कई लोग ये करते, रिप्रेजेंट करते हैं, हम भी उसमें से एक हैं। तीसरी बात, अंबेडकर जी का संविधान को तोड़ने का काम इंदिरा जी ने 1976 में उसमें सेक्युलर वर्ड जोड़ के किया था, अपमान किया था। दूसरा, नेहरू जी ने उनके खिलाफ जो है मुंबई में जाके प्रचार किया था और उनको हराया था जी। और अगर आपने अंबेडकर जी का वक्तव्य सुना होगा अगर पार्लियामेंट के अंदर का, तो उनकी व्यथा आपको दुखेगी कि कांग्रेस ने उनको किसी तरह से तोड़ा था। तो ये एक तो बात है। तीसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है कि एक पर्टिकुलर जो धर्म होता है वो ज्यादा होता है, दूसरा धर्म जो होता है कम होता है। और हमने भी देखा कि गत 70 साल में हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों को किस तरह से हमने बचाया हुआ है, उनको कई सारे प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। तो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंसेस है, वो ये जान ले कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की बर्बादी और जो उसको तोड़ने का जो काम किया था वो इंदिरा जी ने 1976 में किया था, सेक्युलर वर्ड जोड़ के, ना कि भारतीय जनता पार्टी या किसी और पक्ष ने किया था, एक। नंबर 2, माइनॉरिटी जो है वो टारगेटेड है कि नहीं है, इसको एग्री करना पड़ेगा। और आपको माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं प्रोटेक्ट करना है तो हिंदुस्तान में कई सारे माइनॉरिटी के लिए प्रिविलेजेस है, फिर उस पर चर्चा चालू करनी पड़ेगी अपने को। तो मेरे ख्याल से ये है कि माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब माइनॉरिटी दुर्दैव से उस देश के अंदर क्रिश्चियन है, उस देश के अंदर बुद्धिस्ट है, उस देश के अंदर जीव है,